नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं उस सफर की जिसे भारत में लाखों नौजवान हर साल शुरू करने का सपना देखते हैं। एक आईएएस अधिकारी बनने का सफर। अब ये रास्ता जितना शानदार है उतना ही कह सकते हैं कि मुश्किल भी है। तो आइए इस पूरी प्रक्रिया को, इसके हर एक मोड़ को बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। जानते हैं, लाखों लोगों के लिए आईएएस बनना सिर्फ एक अच्छी नौकरी पाने जैसा नहीं है। ये एक जुनून है, एक सपना है। ये सपना देश के लिए कुछ करने, समाज में सच में कोई बदलाव लाने की एक गहरी इच्छा से जुड़ा हुआ है। और ये जो बात है ना, ये उसी भावना को बहुत खूबसूरती से सामने रखती है। किसी भी सफर पर निकलने से पहले ये जानना तो बहुत जरूरी है कि जाना कहाँ है, मंजिल क्या है। तो सबसे पहले चलिए यही समझते हैं कि एक आईएएस अधिकारी की भूमिका असल में होती क्या है, उनकी जिम्मेदारियां कितनी गहरी और कितनी फैली हुई होती हैं। आईएएस अधिकारियों को अक्सर सरकार की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, और ये बात बिल्कुल सही है। सोचिए जरा, सरकार जो भी बड़ी बड़ी नीतियां बनाती है, उन्हें जमीन पर उतारने का काम, असल में हकीकत में बदलने का काम यही अधिकारी करते हैं। चाहे वो कानून व्यवस्था हो या फिर आम इंसान की रोज की दिक्कतें, हर जगह इनकी एक अहम भूमिका होती है। तो इस सपने को सच करने के लिए पहला कदम क्या है? सफर का शुरुआती पॉइंट क्या है? सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है एलिजिबिलिटी, यानी कि पात्रता। आइए देखते हैं कि इस बड़ी परीक्षा में बैठने के लिए कौन सी बुनियादी शर्तें हैं जिन्हें पूरा करना ही पड़ता है। तो 3 बहुत सीधी सीधी शर्तें हैं। पहली, उम्मीदवार का भारतीय नागरिक होना। दूसरी, किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री का होना। और तीसरी, उम्र, जो जनरल कैटेगरी के लिए 21 से 32 साल के बीच होनी चाहिए। ये वो गेट है जिसके बिना इस यात्रा की शुरुआत हो ही नहीं सकती। अच्छा, एक बार योग्यता की शर्तें पूरी हो गईं, तो फिर शुरू होता है असली मुकाबला, यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा। ये कोई एक एग्जाम नहीं है, बल्कि ये 3 मुश्किल पड़ावों की एक सीरीज है जिसे एक एक करके पार करना होता है। ये हैं वो 3 पड़ाव जिनसे हर एस्पिरेंट को गुजरना पड़ता है। पहला, प्रारंभिक परीक्षा, जिसे प्रीलिम्स कहते हैं। दूसरा, मुख्य परीक्षा यानी कि मेंस। और आखिर में इंटरव्यू। हर पड़ाव की अपनी एक अलग ही चुनौती है और अगले लेवल पर जाने के लिए पिछले को क्लियर करना ही होगा। तो सबसे पहला गेट वो है प्रीलिम्स। इसे एक तरह की फिल्टरिंग परीक्षा समझिए। इसका मुख्य काम ये है कि जो लाखों उम्मीदवार अप्लाई कर रहे हैं, उनमें से कुछ हजार सीरियस और काबिल कैंडिडेट्स को अगले चरण के लिए चुना जाए। इसमें सारे सवाल ऑब्जेक्टिव होते हैं, मतलब आपको दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब चुनना होता है। और ये नंबर सच में हैरान करने वाला है। हर साल लाखों युवा इस परीक्षा में बैठते हैं, लेकिन उनमें से कुछ हजार ही इस पहले पड़ाव को पार कर पाते हैं। इससे अंदाजा लगता है कि कंपटीशन कितना ज्यादा टफ है और पहले कदम से ही कितनी सटीकता की जरूरत होती है। प्रीलिम्स और मेंस के बीच का जो फर्क है ना, वो इस स्लाइड में बहुत अच्छे से दिखता है। देखिए, प्रीलिम्स में आपके जनरल नॉलेज की जांच होती है, जबकि मेंस में आपकी गहरी समझ, आपकी एनालिटिकल स्किल और लिखने की कला परखी जाती है। मतलब खेल पूरी तरह से बदल जाता है। जो लोग प्रीलिम्स की मुश्किल पार कर लेते हैं, वो पहुंचते हैं मेंस में, और ये इस सफर का सबसे लंबा और सबसे एंडशाइंड हिस्सा है। क्यों? क्योंकि फाइनल सिलेक्शन में सबसे ज्यादा वेटेज इसी के मार्क्स का होता है। यहां आपको लंबे लंबे उत्तर लिखने होते हैं, जो सिर्फ आपकी जानकारी नहीं बल्कि किसी भी विषय पर आपकी पकड़ और सोच को दिखाते हैं। मेंस भी क्लियर हो गया, तो आता है आखिरी और सबसे अहम पड़ाव, इंटरव्यू। ये सिर्फ नॉलेज का टेस्ट नहीं है, ये आपकी पर्सनैलिटी का टेस्ट है। इंटरव्यू पैनल ये देखता है कि क्या उम्मीदवार में एक ऑफिसर बनने वाला आत्मविश्वास, सूझबूझ और मुश्किल हालात में काम करने की क्षमता है भी या नहीं। तो चलिए मान लेते हैं कि ये तीनों मुश्किल पड़ाव पार हो गए। अब क्या होता है? अब हम पहुंचते हैं इस सफर के उस हिस्से में जिसका हर किसी को बेसब्री से इंतजार रहता है, यानी सिलेक्शन और ट्रेनिंग की प्रक्रिया। सिलेक्शन का गणित बहुत सीधा है। आपकी फाइनल रैंक मेंस परीक्षा और इंटरव्यू में मिले नंबरों को जोड़कर बनती है। याद रहे, प्रीलिम्स के नंबर फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ते, वो तो बस मेंस तक पहुंचने का एक एंट्री टिकट था। और जिनकी रैंक अच्छी आती है, उन्हें मिलता है वो इनाम जिसके लिए सालों की मेहनत की गई थी, देश की सबसे प्रतिष्ठित सर्विसेज में से एक। इसके बाद सभी चुने हुए अधिकारियों को मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यानी LBSNA में एक बहुत ही कठोर ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है, जहां उन्हें भविष्य की हर चुनौती के लिए तैयार किया जाता है। तो रास्ता तो हमने समझ लिया, पर इस पर चलने के लिए एक मजबूत स्ट्रैटेजी भी तो चाहिए,
है ना? चलिए अब फटाफट तैयारी के उन मूल मंत्रों पर भी एक नज़र डाल लेते हैं जो इस मुश्किल सफ़र में गाइड का काम करेंगे। देखिए, किसी भी बड़ी इमारत की तरह इस तैयारी की नींव भी मजबूत होनी चाहिए और वो नींव बनती है एनसीईआरटी की किताबों से। उसके साथ देश दुनिया में क्या चल रहा है, मतलब करंट अफेयर्स से रोज अपडेट रहना बहुत जरूरी है। और हाँ, सफलता सिर्फ पढ़ने से नहीं मिलती, बल्कि जो पढ़ा है उसे लिखने की प्रैक्टिस से मिलती है। मॉक टेस्ट से पता चलता है कि तैयारी सही दिशा में है या नहीं। और सबसे ऊपर सबसे जरूरी है धैर्य और लगातार मेहनत करते रहना। यही वो चाबियां हैं जो अंत में सफलता का ताला खोलती हैं। ये बात बिल्कुल सच है। ये सफ़र लंबा है, इसमें बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, पर अगर सही दिशा में मेहनत की जाए और इरादा पक्का हो तो इस मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। नामुमकिन बिल्कुल भी नहीं है। तो आईएएस बनने का पूरा रोड मैप अब हमारे सामने है। ये एक मैराथन दौड़ है, कोई 100 मीटर की रेस नहीं जिसमें हर कदम पर जुनून और अनुशासन की जरूरत होती है। सवाल बस एक ही बचता है, इस महान यात्रा को शुरू करने का दृढ़ संकल्प कितना मजबूत है।